नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 के यूपी पीसीएस साक्षात्कार के कार्यक्रम का घोषणा होने ही वाला है। कुछ ही समय पश्चात 2023 के लिए इंटरव्यू का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया जाएगा। इसी क्रम में हमारे कुछ जो सफल मित्र हैं, उनकी इच्छा थी कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव को अपने इस प्लेटफॉर्म पर साझा करूं, जिससे कि वो उसका लाभ उठा सकें। समय अभाव के कारण मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल भी नहीं पा रहा हूं और दूरभाष पर भी उतनी बातें नहीं हो पा रही हैं। इसलिए मैं अपने उन मित्रों को जो कि इस वर्ष 2023 की यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए अपने व्यक्तिगत अनुभव जो कि मैंने अपने साक्षात्कार के दौरान अनुभव किया है, उसको साझा कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसका लाभ अन्य हमारे मित्र और समाज के अन्य वर्ग के जो प्रतियोगी छात्र हैं वो भी ले सकें। तो संक्षेप में मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इसको आरंभ करता हूँ कि साक्षात्कार इंटरव्यू में वे कौन-कौन से तथ्य हैं, वे कौन-कौन सी जानकारी हैं या वे कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं जिनको कि आपको रखना चाहिए। पहले तो अपने मनोमस्तिष्क में ये बैठा लेना चाहिए कि इंटरव्यू एक डिस्कशन है, जनरल हेल्दी डिस्कशन है, जो कि आपसे उच्च बौद्धिक स्तर के क्षमता वाले व्यक्ति के द्वारा आपसे किया जाता है। जो व्यक्ति साक्षात्कार में बैठा रहता है, उसका स्तर, उसका अनुभव, उसके जीवन की आयु, हर चीज़ आपसे या हमसे ज़्यादा है जो हम बोर्ड में जाते हैं। तो एक जो भय होता है, उसको पहले मनोमस्तिष्क से निकालना होगा। बोर्ड में एक चेयरपर्सन होते हैं और 4 या 5 मेंबर्स होते हैं। मेरे साथ अनुभव हुआ है कि 6 मेंबर भी मेरे साथ इंटरव्यू बोर्ड में मुझे मिले हैं। तो मैं अभी तक झारखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य लोक सेवा आयोग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट सबके साक्षात्कार में मैं शामिल रहा हूँ और उस अनुभव को मैं यहाँ शेयर करूँगा। निश्चित रूप से इससे काफ़ी मदद मिलेगी। सर्वप्रथम तो आप जब लोक सेवा आयोग उन नए जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये जानकारी है कि जब आप लोक सेवा आयोग में जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात आपको एक कोड मिल जाएगा और आप एक चैम्बर में बैठ जाएंगे और जब आपका नंबर आएगा तो आप जाएंगे, आप अपना कोड जमा करेंगे और आप अंदर प्रवेश पा जाएंगे और वहाँ पर आपसे साक्षात्कार शुरू। अमूमन ये देखा गया है कि बोर्ड के पास आपकी कोई जानकारी नहीं होती है, कोई डिटेल्स नहीं होते हैं, तो परिचर्चा कहाँ से आरंभ होगी? एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में आप सहज इस चीज़ का चिंतन कर सकते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, आइस ब्रेकिंग कहाँ से होगी। आपके प्रवेश करते ही जैसे आप ग्रीट करेंगे बोर्ड मेंबर्स को, तो ग्रीटिंग के समय आपका बिहेव कैसा होना चाहिए, आप कैसे ग्रीट करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट करता है। और ग्रीटिंग के पश्चात, आप ग्रीट करने के पश्चात जब आप अपने कदम अंदर बढ़ाएंगे तो आपको बैठने के लिए कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा, दोनों परिस्थितियाँ हो सकती हैं। अमूमन बैठने के लिए बोर्ड मेंबर आपसे बोल ही देते हैं या चेयरपर्सन बोल देंगे, आप बैठ जाएंगे। अब आपकी वार्तालाप शुरू होगी। तो जनरली आइस ब्रेकिंग के कई पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है कि चेयरमैन आपसे या बोर्ड के जो चेयरपर्सन है वो आपसे पूछ लें, बताइए अपने बारे में कुछ बताइए, या पूछ लें कि आप कहाँ से हैं या आप क्या करते हैं। इन सारे पॉइंट्स पे चर्चा। मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ कि जब मैं एक वर्ष इंटरव्यू देने के लिए गया तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या करते हैं। मैंने जैसे ही बताया कि मैं झारखंड स्टेट में फला पद पे वर्ष फला में चयनित होकर के कार्य कर रहा हूँ, मुझे इतने वर्ष हो गए, तो मुझसे सेकंड क्वेश्चन हुआ, फिर आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? मैंने उसका कारण बताया। फिर उससे उसी में वो डिस्कशन आगे बढ़ता चला गया और करीब 2-3 मिनट उसी पर डिस्कशन 4 मिनट होता रहा। क्रॉस क्वेश्चंस होता गया, उससे वो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड होते गए। फिर जैसे ही वो सेटिस्फाइड हुए फिर उन्होंने दूसरी तरफ बढ़ा दिया कि आप दूसरे मेंबर की तरफ क्या पूछें। इस तरीके से आप अपने बारे में एक मनोमस्तिष्क में आप ये बनाएं कि क्या चीज़ स्टार्ट होगा तो मैं क्या आंसर दूंगा। इसी तरीके से जब मैं झारखंड का इंटरव्यू दे रहा था तो झारखंड में पूरा बायोडाटा शिव बसंत सर बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके सामने
उन्हीं के उसमें मेरा पड़ गया इंटरव्यू। तो उनके सामने पूरा डिटेल था। तो उन्होंने जब डिटेल देखा कि आपने एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन फला समय में किया है और 2012 में इंटरव्यू देने आए हैं, उन्होंने कहा इतनी ड्यूरेशन आपने क्या किया। ये 2 पॉइंट निकल कर आए। इस तरीके से एक सहज वार्तालाप होती है। आज जो कि संक्षेप में मैं इन्हीं पॉइंट को बताऊंगा कि इंटरव्यू को लेकर के आप मनोमस्तिष्क में ये बैठा रखें कि एक सहज वार्तालाप है, इसमें कोई अनावश्यक मानसिक दबाव की स्थिति अपने मन में ना पैदा करें। और अब मैं चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो इसको ही क्लोज़ कर रहा हूँ। कल फिर या परसों फिर मैं एक अनुभव के साथ, एक पॉइंट्स के साथ कि क्या-क्या चीज़ आवश्यक है, उस पे मैं डिस्कशन करूँगा और डिटेल में प्रस्तुत